10% लोगों को अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है। आप कहेंगे हमने सही डेट ऑफ बर्थ दी है, तो मात्र 15 दिन के डिफरेंस पे नमलांशा चार्ट जो है D9 चार्ट वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए बिल्कुल टाइम फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कहीं ना कहीं पंचम हाउस आपका ये बताता है कि आपकी पिता की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कहीं ना कहीं डिफरेंट हो, इस वजह से आपको बिल्कुल लाभ कुंडली का नहीं मिल रहा हो। तो 90% लोगों को लाभ मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा उनको ये करना चाहिए, अपने हाथ की पिक मुझे भेज दें, क्योंकि करोड़ों लोगों में भी, अरबों लोगों में भी, खरबों लोगों में भी थंब जो है वो सेम नहीं होता। इसीलिए हाथ की रेखाएं कभी भी सेम नहीं होती, क्योंकि आप नाम से एक नाम के जो है वो राजा होते हैं। एक ही नाम रै से राजा है और रै से ही रंग है। एक ए नाम का अमिताभ बच्चन जो है वो सुपरस्टार है, और एक ए नाम का जो है सिर्फ रोड स्पेक्ट कर रहा है, उसके पास खाने को भी नहीं है। तो नामों का इतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ता जब तक आपका नाम नक्षत्र के अकॉर्डिंग न रखा गया हो। और फिर कुंडली में भी आपको सेम डे का एक ही मतलब एक साथ मिल सकते हैं, एक मतलब जुड़वा बच्चों के भी जो है भविष्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि हाथ की रेखाएं सबकी सेम होती है। क्योंकि जुड़वा बच्चों में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है, मतलब 1-2 मिनट का ही अंतर आ जाए, उसमें भी कुंडली चेंज हो जाती है। कहीं ना कहीं अष्टक बिंदु चेंज हो जाता है, कहीं तात्कालिक मित्रता चेंज हो जाती है, कहीं थोड़ा सा मान लो कोई बच्चे जो है 12 बजे पैदा हुआ और कोई जो है 11:48 में पैदा हुआ, तो उसका जो है दिन रात चेंज हो गया कि PM और AM में डिफरेंस हो गया। इसीलिए पूरा लाभ नहीं मिल पाता, कुंडली के अकॉर्डिंग ही इसे तैयार किया जाता है। अगर जिसको नहीं हो रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लिए फिर आप लोगों का हैंड है, हैंड की रेखाएं सबकी सेम नहीं होती। इसीलिए आप देखिए सबका भविष्य बिल्कुल अलग है, सबके थंब लगवाए जाते हैं, सबका एक कभी सेम नहीं है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है वो ही बताता हूँ, क्योंकि जीवन में जितने भी आपके कष्ट आ रहे हैं, कष्टों का निवारण है, कर्जा बना चला आ रहा है, कर्जा समाप्त करने का भी ये एक मेडिसिन है। और आपके जीवन में जिस चीज़ को लेके भी आप मतलब संघर्ष करते आ रहे हैं, आपको संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, वो सब इसे पहनने के बाद समाप्त हो जाता है। 90% लोगों को लाभ हो चुका है, और जिनको नहीं हो रहा या तो उनके ग्रह बहुत दूषित हैं, या फिर उनका टाइमिंग सही नहीं है, या फिर उनके कुंडली में कोई ऊपरी बाधा, नज़र दोष, या वो जो है तांत्रिक क्रिया, या कोई ऐसा जाल बना हुआ है, इंद्रजाल, जिसकी वजह से उसके कामों में रुकावट बनी चली आ रही है, इसका लाभ नहीं हो रहा। तो वो एक बार दोबारा से मुझे अपने हाथ की पिक भेज दें। मुझे पता है लगभग सब ने मुझे बताया है कि हमें लाभ हो रहा है। 1-2% कुछ लोग होंगे, देखिए सबके जीवन में एक सा चमत्कार नहीं होता, क्योंकि किसी का जो है वो शनि स्ट्रांग है, किसी का जो है वो बुध स्ट्रांग है, किसी का जो है मंगल स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल आपकी राशि है मेष, आपका मंगल स्ट्रांग है और आपकी जो है बुध जो है वो भी स्ट्रांग है, तो वहाँ पर एक तरीके के कंडीशन कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पुल को सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा, उसके लिए ही चल रहा है। तो किसी के जो है नीच के ग्रह हैं, किसी के उच्च के ग्रह हैं, नीच के ग्रह वालों को थोड़ा समय लगेगा, उच्च के ग्रह वालों की डिग्री बढ़ाने में जल्दी काम करेगा। और जिनके जो है कहना चाहिए कि अष्टक बिंदु डाउन है, उनके अष्टक बिंदु बढ़ाएगा। किसी की जो है ग्रह उनके योग कारक ग्रह नहीं है, तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा। जो उनको जो है शत्रुता प्रदान कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ये काम इस छल्ले का है। मगर अब देखिए, किसी को 2 महीने में काम कर रहा है, किसी को 8 दिन में कर रहा है, किसी को 1 दिन में ही कर रहा है। भाई आप कुंडली में कम दोष हैं तो वो 1 दिन में जाके, भाई अगर आपकी कोई प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल है तो उसमें फिर समय ज़्यादा लगता है। मेजर फॉल्ट है उसमें समय ज़्यादा लगता है। और कोई हल्का सा पेट में दर्द है या थोड़ा सा बुखार है मान लो, तो आसानी से एक बार की दवाई में ठीक हो जाता है। और मान लो कोई ऐसा है कि जिसके जो ऑपरेशन वगैरह ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है फिर मेडिसिन लंबी चलती है या फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो वो फिर अलग अलग होते हैं। तो इसलिए टाइमिंग, इसलिए वो देखें, चेक करें कि आपकी कुंडली में ज़्यादा दोष है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, क्योंकि ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, ये है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो ये पहले
वहाँ तक पहुँचती है कि जहाँ से ये प्रारंभ हो रहा है। प्रॉब्लम क्यों प्रारंभ हुई इसकी ओर पहले उसका विशेष ध्यान होता है। प्रॉब्लम आई कहाँ से? एलोपैथिक क्या है, आपके पेट में दर्द हुआ, उसने जो है पेट के दर्द की दवा दे दी, ठीक हो गया आप। होम्योपैथिक क्या करती है कि ये पेट का दर्द हुआ क्यों, कहाँ से, उसके रूट तक जाती है। जब उसके रूट तक जाती है वहाँ जाके उसको रूट को चेक करती है कि इसकी रूट जो है कहाँ से कमज़ोर हो गई, इसकी जड़ कहाँ से कमज़ोर हो गई, जो इसका जो है फिर तना नहीं बन रहा, इसका जो है पेड़ पूरा तरीके से वो नहीं हो रहा, ये पेट को क्यों बीमारी दे रही है, या फिर लीवर की बीमारी क्यों दे रही है, लीवर की बीमारी कहाँ से प्रारंभ हुई। तो पहले उसकी रूट तक जाके उसकी रेमेडी करेगी, फिर आपकी उसको जो डैमेज वो है रूट्स उनको थेरेपी करेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपके जो है पेट के दर्द की उस तक पहुंचेगी, फिर पेट के दर्द का निवारण करेगी, तो वो परमानेंट निवारण होगा। तो इसलिए चलने में अगर थोड़ा आप लोगों को टाइम लगता है, मतलब 8-10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 2 महीने मैक्सिमम मानता हूँ, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, और 2 महीने से ज़्यादा लग रहा है तो 100% आपकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत है। तो आप मुझे हाथ का पिक भेजें, मैं उसका एक बताऊंगा कि आपको हाथ के अकॉर्डिंग आपको छल्ला तैयार करके दूंगा, या फिर मैं चेक करूंगा कि आपकी कुंडली का डिटेल भी भेजेंगे कि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा नहीं है। ऊपरी बाधा के लिए अलग से मॉडिफाई करना पड़ेगा, और आपके जो है तांत्रिक क्रिया के अलग से बाधा वो करना पड़ेगा, नजर दोष है उसके लिए अलग से मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। तो कुंडली के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है कि आपका फर्स्ट हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है तो फर्स्ट हाउस के लिए किया जाएगा। आपके फर्स्ट हाउस पे किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है जो आपके फर्स्ट हाउस को वो कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है, आपकी और प्रॉब्लम दे रही है, तो उसकी निगेटिविटी को दूर किया जाएगा, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाएगा। किसी के सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो धन भाव है, तो सेकंड हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करना है हमें। थर्ड हाउस को छोटे भाई बहनों के लिए भी है, छोटी छोटी यात्रा होगी, सबको यात्राएं करनी है, सबके छोटे भाई बहन है। फोर्थ हाउस सबकी माता है, फोर्थ हाउस सबका ही जो है वाहन सुख है, फोर्थ हाउस सबका ही सबको चाहिए मकान सुख, सबको चाहिए स्त्री सुख। तो चौथे हाउस को भी उसमें हम मॉडिफाई करते हैं। पंचम हाउस संतान सबको चाहिए, पंचम हाउस प्रेम सबको चाहिए, पंचम हाउस प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता सबको चाहिए, पंचम हाउस जनता में एक विशेष सम्मान सबको चाहिए। तो पंचम हाउस को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अब छठा हाउस भी सबको चाहिए। छठा हाउस जो है वो नौकरी का भी है। छठा हाउस जो है, आप अगर छठा हाउस स्ट्रांग होगा तो आप दुश्मनों पे विजय पाएंगे, आप शत्रुहंता बनेंगे। छठा हाउस स्ट्रांग होगा तो आपकी जो है नौकरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन होगा। छठा हाउस स्ट्रांग है तो आपके मुकदमे, आप जीवन में हर किसी के कहीं ना किसी चीज़ को लेकर मुकदमाबाजी हो जाती है, तो वहाँ पर जीत होगी। छठा हाउस स्ट्रांग है तो आपके जो है रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, रोगों का निवारण होता रहेगा, या आप जो है आपके अंदर जो है ऐसी वो होगी शक्ति कि आप रोगों से लड़ लेंगे, मतलब इस तरीके की वो होती। तो ये छठे हाउस को देख के भी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। फिर सप्तम हाउस भी इम्पोर्टेंट है। 12 के 12 घर बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तम हाउस जो है पत्नी का घर है, कि हर व्यक्ति के जीवन में पत्नी या पति है, तो लड़का है तो लड़की है, लड़की है तो लड़का, मतलब कोई लड़की है तो उसको पति बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है जीवन के लिए। तो इस हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहता है, या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं वहाँ सफलता नहीं मिलती, पार्टनर लेके पैसा डूब जाता है, या पार्टनर धोखा दे देता, या फिर ये घर जो है कहा जाए कि एक तरीके से जनता से भी एक विशेष सम्मान का होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा समाज में एक नाम हो, हमारा एक फेम हो। ये फेम का घर भी है, पंचम भी है, 11 भी है, ये भी फेम का घर है। अष्टम हाउस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आयु भी है, मृत्यु भी है। मृत्यु को सबको प्राप्त होना, आयु भी सभी चाहते हैं हम ज़्यादा जिए, और हीलिंग पावर भी सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी पावर आए कि हम सामने वाले को प्रभावित कर लें, हील कर दें। और यहाँ अष्टम हाउस यूँ और इम्पोर्टेंट है, हर आदमी चाहता है कि हमें लॉटरी लगे, हमें गड़ा धन मिले, हमारे पास जो है वो विरासत में प्रॉपर्टी हमें प्राप्त हो, हमारे जो पुरखे छोड़ के गए हैं वो हमें प्राप्त हो। हर व्यक्ति की एक सोच होती, तो अष्टम हाउस को देख के भी तैयार किया जाता है। नवम हाउस भाग्य, बहुत भाग्य के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अब भाग्य ही साथ नहीं है तो पूरी जीवन में कुछ भी हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आप बेकार है, क्योंकि भाग्य के बगैर तो आप कुछ भी कर लें। आप एक भाग्य विधाता जो है जिसके पास भाग्य स्ट्रांग है, एक व्यक्ति एक मतलब उसने जो है पढ़ाई पढ़ी, उसका भाग्य ने साथ दिया, उसने पढ़ाई पढ़ी, उसको फैसिलिटीज़ मिली, वो भाग्य का साथ मिला, वो क्लास में क्लियर होता चला गया, वो भी भाग्य का साथ है। उसने मेहनत करनी, उसका भाग्य का साथ क्यों है? अगर वो भाग्य साथ नहीं देता, हो सकता है वो बीमार हो जाता, हो सकता है वो एग्ज़ाम के टाइम पर जाके कोई उसको ऐसी कोई बीमारी हो जाती, या उसका एग्ज़ाम छूट जाता, तो उसको जो है
पेपर छूट जाता तो पढ़ाई वीक हो जाती। तो भाग्य पढ़ाई से लेके, या उसके माता पिता का उसका साथ है तो ये भी एक भाग्य है, या माता पिता से उसका संबंध अच्छे हैं ये भी एक भाग्य है, या फिर वो अब उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही है ये भी भाग्य का साथ है। तो जो बच्चा पढ़ लिख के अच्छी एजुकेशन लेता है तो वो भी भाग्य का ही साथ होता है। अब एक व्यक्ति है उसके ना पिता का साथ है, बचपन में उसके पिता का देहांत हो गया फॉर एग्जाम्पल, और उसे जो है छोटे छोटे काम करके अपने जो है रोजाना की मतलब खाने का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, और उसे अपनी पढ़ाई का भी करना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो पढ़ाई के लिए पैसा निकालेगा या खाने के लिए पैसा निकालेगा, उसने फिर छोटे से छोटे स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो भाग्य भाव का स्ट्रांग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जभी अब वो व्यक्ति जब पढ़ लिख के, एक व्यक्ति जो है वो भाग्य साथ दे रहा है तो वो छोटे से स्कूल में बैठ के भी पढ़ के भी आगे बढ़ सकता है। आप मान लो फॉर एग्जाम्पल उसके पिता का जब देहांत हुआ उस टाइम उसका भाग्य का लॉर्ड जो था वो उसकी दशा नहीं थी, बाद में भाग्य की दशा चली और उसने कुछ उपाय किए तो उसका भाग्य साथ हो गया, तो उसने छोटे छोटा करके ही बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। एक व्यक्ति है छोटा छोटा करने के बाद भी उसके जो है उसके ऊपर घर की इतनी जिम्मेवारियाँ आ गई तो उसे घर के अपने भाई बहनों को भी देखना पड़ा, ये करना पड़ा, और उसके बाद उसका भाग्य साथ नहीं दिया, उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई। तो वो कल को क्या करे, रिक्शा चलाएगा, रेहड़ी लगाएगा, या फिर छोटे छोटे बिजनेस करेगा, या कहीं जाके 3rd क्लास में 4th क्लास में नौकरी कर लेगा, इस तरीके से तो करेगा। तो अब उसका भी भाग्य साथ नहीं दिया। एक व्यक्ति है उसका भाग्य ने साथ दिया तो उसने वो बड़ा मतलब वो IAS ऑफिसर बन गया, उसने जो है IPS अधिकारी बन गया, वो जो है मतलब कहना चाहिए कि या बहुत पैसा था उसके पास, उसका भाग्य साथ दिया, उसने बिजनेस माइंडेड हो गया तो उसने कॉमर्स वगैरह ले ली या CA वगैरह कर लिया। या एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी IAS हो गया, IPS हो गया, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे, या वकील एडवोकेट हो गया या प्रोफेसर ही बन गया, तो उसके भाग्य ने साथ दिया। तो अब वो एक साइन करने के ऑफिस में बैठ के AC में बैठा है, एक साइन करने के उसे 1 लाख रुपये मिल रहे हैं, और एक जो है दिन भर रिक्शा चला रहा है उसे दिन भर में 500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो भाग्य का यहाँ पर कितना बड़ा खेल है। तो भाग्य का घर का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्य साथ है तो आप मट्टी को लेके बैठेंगे तो वो सोने के भाव बिकेगी, और भाग्य साथ नहीं है तो आप सोने को लेके बैठेंगे तो मट्टी का भाव बिकेगा। तो इसलिए भाग्य जब साथ देता है तो आप मतलब थोड़े से में बहुत कुछ कर जाते हैं, और भाग्य साथ दे देता उठ पर बैठा हुआ कुत्ता काट लेता। तो इसीलिए भाग्य का प्लैनेट को देख के और भाग्य के घर को देख के हम उसको चलने में तैयार करते हैं। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ 12 के 12 राशियों को ये लाभ देता है। दशम हाउस क्यों इम्पोर्टेंट है, हर आदमी को अपना कैरियर चाहिए, हर आदमी को अपना बिजनेस चाहिए, हर आदमी को जो है अपना राजनीति में भी उच्च पद चाहिए, राजनीति में बड़े बड़े लोगों से संबंध अच्छे होने चाहिए ताकि उसके अपने शहर में दबदबा हो, अपने क्षेत्र में दबदबा हो। तो दशम हाउस को स्ट्रांग करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दशम हाउस नौकरी का भी है। तो हर व्यक्ति को चाहिए नौकरी होगी जब तो पैसा आएगा, जब तो लग्जरी होगी। तो 4th हाउस के फल भी जब भी मिलेंगे, तो लग्जरी पैसा होगा जब लग्जरी मिलेगी। 4th हाउस जब भी तो कहा गया है, जब भी तो कुंडली में 4th हाउस के सामने 10th हाउस को किया गया है ताकि आप कमाई करें उससे और लग्जरी प्राप्त करें, और बंगलो बनाए, मकान बनाए, किराए के मकान में क्यों लोग रहते हैं या कर्जे में क्यों बन जाते हैं, उनका मंगल खराब होता है। तो मंगल को देख के बनाया जाता है। दशम हाउस जो है वो शनि अगर है, शनि को देख के बनाया जाता है। मतलब दशम हाउस की जो वो है कारक उसको देख के तैयार के। तो 11वां हाउस पे आ जाओ। 11वां हाउस भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम मेहनत किए जाएँ, वो किया जाए, उसके बाद हमें अवार्ड न मिले, हमारा अवार्ड दूसरा ले जाए, हमारे बड़े भाई बहनों से संपर्क अच्छे ना हो, हमें विदेश यात्रा ना हो, तो उसके लिए हमारा 11th हाउस को देख के हमें छल्ला तैयार करना पड़ता है ताकि आपका लाभ भाव, ये इस 11वें भाव को लाभ भाव कहते हैं, लाभ भाव आपका स्ट्रांग हो। अब आ गए हम 12वें भाव पे। 12वां भाव भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी जीवन की यात्रा यहाँ पर आके समाप्त हो गई। अब हमें मोक्ष की ओर जाना है। अब हमारा जो है जब हम मोक्ष की ओर पहुँचेंगे तो हमें यहाँ पर क्या है, हमें किन चीज़ों का क्यों स्ट्रांग है। अगर 12वां हाउस गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं कारावास होगा, 12वां हाउस डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज होंगे लंबे टाइम के लिए। ये कहते हैं कि बहुत लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटल में पड़ा है, कॉमा में चला गया, तो 12वां हाउस कहीं ना कहीं वीक है, बुध वीक है। तो 12वां हाउस को स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12वां हाउस अगर स्ट्रांग नहीं है तो ऐसा व्यक्ति पागल खाना भी 12वें हाउस से वो किया जाता, असाइलम वगैरह जो है इसको सब 12वें हाउस से देखा जाता। तो इसलिए 12वां हाउस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ गए नवनांशा चार्ट पे। नवनांशा चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मिनट में अपनी वो चेंज कर देता। मतलब आपका जन्म मान लो 10-15 पे हुआ
और आपको पता चला कि आपको मतलब आपको जो वो पता चला आपके घर वालों को, जब तक वो निकल के आते तो कि आपको 10 साढ़े 10 का टाइम मिला, वो बात को पता चला, तो 15 मिनट वहाँ पर चेंज हो गया। देखिए हॉस्पिटल में जब कोई शिशु होता है तो उसको उस टाइम का बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं पता चल सकता, क्योंकि उस टाइम उसके माता पिता नहीं होते सामने जिस टाइम उस बच्चे का जन्म होता है। तो कम से कम 15 मिनट का डिफरेंस पे बच्चा बाहर आता है, तो वो माता पिता आइडिया लगाते हैं, ये मेरी रिसर्च है कि आइडिया लगाते हैं कि भाई इतना टाइम हो गया होगा आइडिया का, तो उसमें आपकी डिग्री चेंज हो जाती है, उसमें नमनांशा चार्ट चेंज होता है। तो नमनांशा चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नमनांशा चार्ट अगर गड़बड़ हो गया तो भाव, वो चलित भाव जो है ना, चलित भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलित भाव में जो आपके लगन चार्ट है, नमनांशा चार्ट है, लगन चार्ट है, राशि चार्ट है, उसका एक एक उसके चक्कर में चलित में चेंज हो जाती है ग्रह, तो वो भी डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो आपके बहुत फर्क पड़ जाता है 15-20 मिनट में। और लगन 2 घंटे में चेंज हो जाता है। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं हो सकता है हमारा जो जन्म है वो 4 बजे हुआ हो या 6 बजे हुआ, तो आपका लगन ही चेंज हो गया। तो लगन चेंज हो गया तो राशि चेंज हो गई, पूरा चार्ट चेंज हो गया, तो आपको फिक्स वो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हाथ का फल मेन मैं मानता हूँ। कुंडली भी मेन है, कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट कही जाती है, क्योंकि कुंडली में जो है सारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। मगर हाथ का यूं इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है वो टाइमिंग का वो नहीं होना है, क्योंकि सभी के हाथ जो है टाइम के जब आए तो जन्म से बन के आए, तो वहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए, और हाथ सभी के पास है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अपनी कुंडली की डिटेल भी भेजें जो है, और अपने हाथ की डिटेल भी भेजें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका सही टाइम है। मैं हाथ के अकॉर्डिंग टाइम निकाल दूंगा, वो शायद आपको इस कोई और करने वाला मिलेगा नहीं। ये मेरी रिसर्च है, मेरी मेहनत है, मैं हाथ के अकॉर्डिंग निकाल लेता हूँ। अच्छा, अब आप मेरे छल्ले से अपना अष्टक बिंदु भी चेंज कर सकते हैं। अष्टक बिंदु का बहुत बड़ा खेल है। मान लिए शनि इस टाइम मीन राशि में है, फॉर एग्जांपल ये 27 तक रहेंगे, 2.5 साल के लिए इनका अष्टक बिंदु स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मीन राशि में है। मीन राशि में फॉर एग्जांपल इनका अष्टक बिंदु बहुत डाउन है, तो पूरे 2.5 साल व्यक्ति के वीक हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल यही अष्टक बिंदु जो है जाके कहीं मेष राशि में आ गया तो डबलेटेड हो गया, तो डबलेटेड शनि जो है वहाँ पर और ज़्यादा वीक अवस्था में हो जाएंगे, तो व्यक्ति लाखों करोड़ों का आदमी, मतलब वो है ना कि उसकी मुट्ठी खुल जाएगी, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की, वो एक तरीके का खाक वाला व्यक्ति बन जाएगा। तो इसीलिए अष्टक बिंदु को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुरु 11 महीने में अपनी चाल चेंज करते हैं, अगर अतिचारी होते हैं तो जल्दी कर देते हैं। और जब यहाँ पर जुपिटर का चेंज होना, तो जुपिटर जब 11 महीने के लिए किसी ऑर्बिट में जाएंगे तो वहाँ पर उनका अष्टक बिंदु स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि गुरु जो है ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं। फॉर एग्जाम्पल गुरु इस टाइम एग्जाम्पल के तौर पे नहीं, इसी टाइम चल रहा है मिथुन राशि में, वो अतिचारी है और वक्र अवस्था रेट्रो अवस्था है, तो उनका अष्टक बिंदु स्ट्रॉन्ग होने यूज हुई है। फॉर एग्जाम्पल मिथुन राशि में बैठे हैं तो काल्पनिक कुंडली के हिसाब से वो तीसरी राशि आती है। तीसरी राशि में गुरु जो है मरण स्थिति में आ जाते हैं, मगर अलग अलग राशियों में जाके अलग अलग सिस्टम है। मेष राशि वालों की थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं, मान लो कर्क राशि वालों के जो है जा रहे हैं, ये कर्क राशि वालों के आ रहे हैं 12वें हाउस में, और ये आ रहे हैं सिंह राशि वालों के आ रहे हैं 1st हाउस में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए सिंह राशि वालों के आ रहे हैं ये 11th हाउस में। तो 11th हाउस में अगर आ रहे हैं तो 11th हाउस में इनका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका अष्टक बिंदु स्ट्रांग होना यूज हुई है। ये संतान के कारक है, ये सम्मान के कारक है, ये गुरु के कारक है, ये जो है आपके प्रेम मतलब विवाह के कारक भी हैं। आप किसी स्त्री की वैवाहिक जीवन को जांचना हो तो उसका गुरु चेक करें, और किसी लड़के की वैवाहिक जीवन को जांचना हो तो उसका शुक्र चेंज करें। अगर उसका शुक्र नीच है तो उसके पत्नी से मतभेद रहेंगे, D9 में हो, D10 में हो, अष्टक बिंदु डाउन हो तो उसके पत्नी से मतभेद रहेंगे, और सुशाल पक्ष से भी मतभेद रहेंगे। और किसी लड़की का गुरु वीक है, नीच है, अस्त है, मृत है, D9 में गड़बड़ है, D10 में गड़बड़ है, तो उसका कहीं ना कहीं पति से संबंध खराब रहेंगे, यहाँ तक के डाइवोर्स तक नौबत आ जाएगी। तो गुरु को ठीक करने के लिए भी ये चल रहा है, शुक्र को ठीक करने के लिए ये चल रहा है, शनि को ठीक करने के लिए ये चल रहा है,
मंगल को ठीक करने के, मंगल आपके हड्डियों के कारक, मंगल आपके ब्लड के कारक, मंगल ठीक है तो बीपी की शिकायत नहीं होगी, मंगल ठीक है तो आपको कोड़े फुंसी नहीं होंगे, मंगल ठीक है तो आपको जो है वो जो कहते हैं गुस्सा कम आएगा, आप जो है थोड़ा सा मतलब गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे। मंगल ठीक होगा तो आप जो है एक्सीडेंट्स वगैरह से बचे रहेंगे। मंगल ठीक होगा तो आपके मतलब आपके पास अपना मकान ज़मीन होगी, मंगल को भूमि कहा जाता, भूमि, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं मंगल से। तो और भी चीज़ें और कुछ डिजीज़ हैं तो वो भी देखी जाती हैं। तो कहना चाहिए कि मंगल को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। अब मंगल कुछ कुंडलियों में जो है अष्टम के और तृतीय के लॉर्ड है, उसके बाद भी ठीक करना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल अगर कहीं फर्स्ट में बैठ गए, कहीं फोर्थ में बैठ गए, कहीं सप्तम में बैठ गए, अष्टम में बैठ गए, 12वें में बैठ गए तो मांगलिक बन गया। तो अगर मांगलिक से शादी नहीं हुई तो पूरा जीवन बेकार, उसकी खटपट। तो मंगल का स्ट्रॉन्ग करना भी सभी कुंडलियों में इंपॉर्टेंट है। तो वो किस तरीके से करते हैं, अब हर व्यक्ति को अब हम मूंगा तो पहना नहीं सकते, हर व्यक्ति के पास जो है इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के जो है अपनी माला जपे जाए। तो एक छल्ला पहने उससे मंगल भी स्ट्रॉन्ग कर ले। कर्जे का कारक भी मंगल ही है। अगर मंगल आपका नीच है, अस्त है, मृत है, या वो मंगल का छठे से संबंध है तो कर्जा बनेगा ही, मंगल की दशा हो या मंगल की अंतर्दशा हो तो कहीं ना कहीं वो होता है। तो इस तरीके से अब हम सूर्य को देखें, सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के जो है राजा है। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई सूर्य कौन सी राशि में आती है, पंचम राशि सूर्य की होती है, पंचम हाउस सूर्य का होता है। पंचम हाउस जब सूर्य का होता है तो वहाँ पर सूर्य को कौन से वो होगा, प्रेम सूर्य से हो गया। आपकी जो है संतान को सूर्य से भी देखा जाता है, आपकी संतान तेजस्वी होगी या कैसी होगी तो सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अकॉर्डिंग होगी। तो सूर्य को के लिए भी यही चल रहा, तो ओवरऑल सभी के लिए ये चल रहा है। मगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसके बाद भी आपको लाभ न मिले और ना मिले तो फिर ऐसा डॉक्टर भी कभी कभी ऐसा करता है कि एक टैबलेट से अगर रिलीफ नहीं मिले तो दूसरी टैबलेट दी जाती है, तो एक बार संपर्क दोबारा कर ले। क्योंकि देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत कमी सबके अंदर आ जाती है। तो हो सकता है मेरे बनाने में कुछ कमी आ जाए, वैसे तो नहीं आती अभी तक, जितने लोग मुझसे मिले हैं सबको लाभ हुआ है। और बाई चांस नहीं होता है तो फिर आप उसको जो है इस तरीके से वो कर सकते हैं, दोबारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मैं आपको एक बार नंबर बता देता हूँ, 8755850179 और 9997 9997 34 73 61 और 925911 56 62। इनमें से तीनों में से आप किसी भी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आपके जीवन में मतलब जिनके संतान नहीं है उनके संतान के लिए भी और फिर छोटे छोटे उपाय देखिए कुंडली के अकॉर्डिंग। फिर आपके कुंडली का जब पूरा निष्कर्ष निकाला जाता है तो कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताए जाते हैं। तो वो उपाय अलग रसोई घर से करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और फिर जो है देखिए जीवन में सभी को कष्ट आते हैं सभी के जीवन में ऊपर उतार चढ़ाव रहता है, ये व्हील है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि यार हमारी दशा खराब हो गई तो कुछ लोग जो है सुसाइड अटेम्प्ट करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग जो है बहुत डीप में चले जाते हैं, कुछ लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब उसकी जो है 20 साल की शुक्र की दशा खराब हो गई, अब 20 साल उसने तप किया बहुत बुरी तरीके से, उसने कहा यार 10 साल हो गए, अब 10 साल से हम कब तक झेले जाएंगे। अब ये नहीं सोच रहा हो सकता अगले 10 साल अच्छे हो जाए, उसकी अंतर अच्छा आ जाए, या उससे अगली राशि वो जो आएगी सूर्य की दशा आएगी तो सूर्य की दशा अच्छी हो जाए। फिर हो सकता सूर्य की अच्छी ना हो तो उसके बाद मंगल की अच्छी हो जाए, मंगल की अच्छी ना हो तो उसकी राहु की अच्छी हो जाए 18 साल की, कोई तो ग्रह अच्छा होगा। तो एक दशा आपके पूरे जीवन को बढ़ा सकती है, राजा को रंग और रंग से राजा बना सकती। तो इसलिए हार नहीं माननी चाहिए इतनी जल्दी कि ये व्हील है, कभी पहिया ऊपर कोई ऊपर मतलब बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता, कभी वो नीचे आ जाता। तो हर व्यक्ति को जीवन में सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, कभी कोई ऊंचाई पे है कभी कोई नीचाई पे है। तो इसलिए हार नहीं माननी चाहिए, सबके साथ सब दौर देखने पड़ते हैं। किसी का बचपना खराब होता, किसी की जवानी खराब होती है, किसी का बुढ़ापा खराब होता सबके, क्योंकि सब ओवरऑल सबके ग्रह सभी अच्छे नहीं हो सकते। अगर ऐसे होंगे तो फिर तो वो तो सब पे राज करेगा। इसीलिए किसी कोई दशा अच्छी होगी, किसी की कोई दशा अच्छी होगी, किसी का कोई न कोई प्लैनेट अष्टम में जरूर होगा, किसी का कोई ना प्लैनेट छठे में जरूर होगा, किसी का कोई ना कोई प्लैनेट पंचम में जरूर होगा, किसी का कोई ना कोई प्लैनेट 12वें में जरूर होगा, किसी का कोई ना कोई प्लैनेट जो है मार्केश होगा, किसी का कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो डिग्री वाइज कम होगा, कोई ना कोई मृत होगा, कोई ना कोई वक्र होगा।
तो अब सबके साथ सब कुछ झेलना है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोई वो नहीं है। आज आपके नंबर कम आ रहा है तो कल को दोबारा ट्राई करें, अच्छे नंबर आ जाएंगे। आज आप नौकरी नहीं मिल रही, ट्राई करिए, आगे चल के मिल जाएगी। हो सकता है अंतरदशा किसी की अच्छी आ जाए। आज आप किराए के मकान में रह रहे हैं, पैसे देते दे के थक गए किराया, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है आने वाला टाइम, अगर पेशेंस रख के आपने टाइम काट दिया तो अगले टाइम आप कई कई घरों के मालिक हो। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मुझे और कुछ बातें करनी है इसी छल्ले के ऊपर, जो मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। और कल को एक केतु पे वीडियो दूंगा, केतु के कारक तत्व कौन से हैं और केतु उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि केतु फ्लैग है, उसको अगर ठीक कर लिया तो आपका संसार में फ्लैग लगा सकता है। और फिर राहु की अभी दित्य जो हमारी वीडियो वो भी देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद जो है अभी खरमास चेंज हो जाएगा तो उसकी वीडियो